हम लोग एग्जांपल नंबर 7 बताइएगा क्वेश्चन क्या है एग्जांपल नंबर 7 का शो। Solve the equation given in example 3 by the method of computing square. एग्जांपल 3 में देखो कौन सा क्वेश्चन है शो। 2x square minus 5 बताइएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x plus 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो हम लोग इसके लिए कुछ रफ वर्क करते हैं। सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं, क्वेश्चन में या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को सेट करना या फिर क्वेश्चन में a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेट करना। कोशिश यही करते हैं। अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेट करना चाहेंगे तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। अगर हम क्वेश्चन में a माइनस बी के होल स्क्वायर को सेट करना चाहेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab एंड प्लस का। ठीक है, अब देखो हमने क्या, अब इस पे क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा फॉर्मूला सेट होगा। तो इस क्वेश्चन में इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है, a माइनस बी वाला, यानी हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सारे काम करने होंगे। तो इस फॉर्मूला में a स्क्वायर, हम a स्क्वायर से क्या समझते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। हम ये समझते हैं कि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। देखो तो क्या जो क्वेश्चन में अभी दिया गया है जिस फॉर्म में, ये इसको हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो करना क्या है, हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस ये बनेगा 10x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी नहीं है? नहीं सर। अब हम लोग इस फॉर्मूला को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, a स्क्वायर लिखना है। तो अब मैं इसको a स्क्वायर बना रहा हूं। अगर इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख दूं तब तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब इस वाले टर्म को क्या बनाना चाहेंगे आप, 10x को 2ab बनाना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे। अब ये 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, यानी कि 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ab। क्वेश्चन में देखो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, यानी यहां हमको a तो मालूम है 2x, तो a के लिए हम a का वैल्यू लिख लेते हैं 2x। अगर यहां से आप b निकालते हो तो इस 2x को इस साइड शिफ्ट करोगे, इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो ये डिवाइड में होगा और ये कैंसिल होगा। तो देखोगे b का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 5/2 मिल गया b का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को लेके आते हैं 2ab पे। तो माइनस 2 a का वैल्यू 2x एंड b का वैल्यू 5/2। फॉर्मूला में ये भी सेट हो गया माइनस का 2ab। अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, प्लस का b स्क्वायर। तो b का वैल्यू हमने कितना निकाला है, b का वैल्यू 5/2 निकाला है, यानी नेक्स्ट स्टेप में हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 5/2 करना पड़ेगा। तो प्लस 5/2 का स्क्वायर। अच्छा, हमने ये प्लस 5/2 क्यों किया, ताकि यहां तक फॉर्मूला सेट हो जाए। वैसे ये क्वेश्चन में 5/2 का स्क्वायर कहीं नहीं था, हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो इक्वेशन बैलेंस रहे इसलिए क्या कर लेंगे, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर ये प्लस का 6 था, प्लस का 6 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया। परेशानी है यहां तक?
अब यहां तक देखो ना, फिर से यहां तक अगर आप देखोगे माइनस के जस्ट पहले तक, तो ये फॉर्मूला सेट है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला सेट है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a का वैल्यू कितना है? 2x माइनस b का वैल्यू 5/2 इसका होल स्क्वायर। अगर इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे इक्वल के इस साइड, तो ये माइनस बदल जाएगा प्लस में। 5 का स्क्वायर करोगे 25/2 का स्क्वायर करोगे 4। ठीक है, ये +6 को शिफ्ट करोगे तो +6 है, ये किस में चेंज हो जाएगा? -6 में। ठीक है, अगर इसके साथ ही हम इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्टेप अगर आप लिख के इन दोनों को सॉल्व करते तो 6 4 जा 24, 25 में से माइनस करोगे तो ये 1/4 हो जाता। इसके नेक्स्ट स्टेप नीचे आओगे तो ये 2x माइनस 5/2। अब देखो, अगर मैं इधर वाले स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट करूंगा तो इधर स्क्वायर है, उधर क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। परेशानी है? फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग इस रूट को सॉल्व कर लेते तो दिक्कत, इस रूट को सॉल्व कीजिएगा, 1 का रूट 1 होगा, 4 का रूट 2 होगा, बट प्लस माइनस के साथ होगा। फिर दो तरह का वैल्यू हमें मिला, एक +1/2 मिला, दूसरा -1/2 मिला। तो हम लोग यहां से कर लेंगे आइदर 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू +1/2, और दूसरी बार हम लोग कर लेंगे 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू -1/2, और इन दोनों ही केस में x निकालेंगे। देखो, अगर इस -5/2 को इस साइड शिफ्ट कर रहे हो तो इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस बनाएगा, तो माइनस का 1/2 एंड प्लस का 5/2 होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 4/2, और 4/2 को काट दोगे तो 2, x निकालोगे तो 2, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है सो जाएगा डिवाइड में, और क्या मिल जाएगा? x में 1। ऐसे ही यहां सॉल्व करो। इस -5/2 को शिफ्ट कर रहे हो तो माइनस है, तो अगली बार क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा, यानी 1/2 और प्लस 5/2 होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/2 प्लस 5/2 6/2, एंड 6/2 को कैंसिल करोगे तो ये मिलेगा 3। अगर यहां से आप फिर x निकालोगे तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1 एंड 3/2। ठीक है, इसमें कितने वैल्यू मिले हमको? 2, जो दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो हमने ये भी तो पढ़ा था कि रूट के अंदर अगर 0 होगा तो क्या होगा? रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, अगर रूट के अंदर होगा प्लस तब क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल, और अगर रूट के अंदर माइनस होगा तब क्या होगा? नो रियल। तो यहां अपने पास देखिएगा, रूट के अंदर जो वैल्यू है ये रेड वाला, ये कैसा वैल्यू था? पॉजिटिव वैल्यू था। सो हमें कितने रूट मिलने चाहिए थे? 2, जो कि अनइक्वल है। तो देखिए, हमें 2 ही मिला है, एक 1 मिला है और दूसरा रूट क्या मिला है? 3/2, और ये दोनों रूट अनइक्वल है, आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है ना। क्वेश्चन बोलिएगा क्या है? शो 1/x + 4 1/x + 4 -1/x - 7 -1/x - 7 is equal to 11/30. 11/30. X not equal to -4 and 7. नॉट इज इक्वल टू -4 एंड 7। देखो, ऐसे इसका हमें कुछ यूज नहीं है। x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7, इसका हमें कोई यूज नहीं है। बस ये इसलिए दिया गया है, अगर ये नहीं देता तो क्वेश्चन में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो
इस वजह से ये दे दिया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता वो भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए x -4 होता तो यहाँ हो जाता x की जगह -4 और फिर होता +4, तो -4 + 4 क्या हो जाता 0, और एनी नंबर 1/0 ये रियल नंबर नहीं होता। और हमने क्लास 10th में सिर्फ रियल नंबर का ही कैलकुलेशन पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो मैथ में इस फॉर्म को हम कहते हैं मीनिंगलेस फॉर्म, तो इस फॉर्म का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए इसने कह दिया कि x की वैल्यू ना तो आप -4 ले सकते हो और ना ही x की वैल्यू 7 ले सकते हो, क्योंकि जब 7 यहां डालोगे तो ये 0 बन जाएगा, मीन्स ये वाला टर्म मीनिंगलेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई भी टर्म मीनिंगलेस नहीं हो, इसलिए इसने एक छोटा सा कंडीशन डाल दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बच्चों, ये देखिएगा। तो हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं इसलिए हमें मालूम है कि क्वेश्चन हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पूछेगा, यानी जो भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा वो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा। ये मुझे अभी मालूम है क्योंकि हम चैप्टर 4 ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये एग्जाम में देगा तो फिर पता करना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। अभी तो हम आसान होता है, चैप्टर बनाना आसान होता है, सेट बनाना भारी होता है। दिक्कत यही है कि चैप्टर में क्या होता है कि आपको पता है कि ये चैप्टर है तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाना है। सेट में क्या होता है कि सारे चैप्टर से मिला के क्वेश्चन होता है, तो फिर उस समय पहले तो आपको चैप्टर डिसाइड करना पड़ता है और फिर चैप्टर डिसाइड होने के बाद तब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखने से ये कोई फ्रैक्शन दिखाई देता है, किसी टाइप का फ्रैक्शन होगा। ये भी क्या दिखाई देता है, फ्रैक्शन। बीच में क्या दिखाई दे रहा है, माइनस। तो हमने बचपन के दिन में पढ़ा था फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्ट ना, हमने ये पढ़ा था कि 1/2 - 1/3 होगा तो हमें क्या करना चाहिए ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो ये भी तो फ्रैक्शन है, तो हम यहां भी सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेंगे, x + 4 का और x - 7 का। तो कटने वाला नहीं है, जैसे यहाँ 2 और 3 नहीं कटने वाला था, तो एलसीएम 6 हो गया है। ये 6 आया कहां से होगा, 2 × 3 करने से आया होगा। तो यहां भी तो ये कटने वाला नहीं है, तो एलसीएम कैसे आएगा, x + 4 × x - 7 से आएगा। कोई परेशानी। अब एलसीएम हो जाने के बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप क्या करते हो, इस 2 से डिवाइड करते हो इसको, और जो कोसेंट आता है इस कोसेंट से इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हो, यही करते हो। हम भी यहां करने जा रहे हैं, हम x + 4 से डिवाइड करने जा रहे हैं। x + 4 × x - 7 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x + 4 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x + 7 x - 7। और अब इस x - 7 का हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बचेगा, x - 7 बचेगा। ठीक है, फिर जब ये हो जाता है तो आप यहां जाते हो और इसमें भी वही करते हो जो इसके साथ किए थे। तो अगली बार किससे, x - 7 से डिवाइड करेंगे आप, तो कटेगा कौन, x - 7, बचेगा कौन, x + 4। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन कुछ यहां तक पहुंच जाएगा। बोलिए यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये माइनस है तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये x - 7 माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, नीचे मल्टीप्लीकेशन करना है। जब प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं हो रहा हो, तो आप रफ में मल्टीप्लाई करके ही लिखें। मल्टीप्लाई करने के लिए रो मेथड भी यूज कर सकते हो, कॉलम मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे करना चाहो कर सकते हो। पहले यहां करोगे, बनेगा x²,
फिर प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस आएगा, फिर x के साथ 4 को करोगे, ये खत्म हो गया तो फिर इससे करना पड़ेगा, फिर ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 7 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करोगे 7x होगा, फिर ये माइनस प्लस 7 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करोगे, इसके बाद ऐड करते हो ना, तो ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और ये दोनों क्या बनेगा, माइनस का 3x एंड माइनस 28। ठीक है, यहां तक समस्या है कोई? तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो गया इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। यहां तक आने में किसी को परेशानी? ये रफ वर्क मिटा देता हूं मैं। अब देखो, ये हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, यहां से प्लस का x और माइनस का x हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, -7 और -4, दोनों माइनस में है, कितना आ जाएगा, माइनस का 11 बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 11/। यहां तक कोई परेशानी? नहीं सर। एक चीज और देखिएगा ना, यहां दोनों में 11 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद यहां क्या बचेगा, माइनस का 1, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू। अब यहां से आप क्या कर लोगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये देगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस का, और इस 30 को -1 के साथ करोगे तो माइनस का 30 होगा। इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये माइनस में है तो प्लस बना देगा। अब ये क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो क्वेश्चन बना ये किस फॉर्म में आ गया, अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो और चाहो तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हो, जो करना है कर लो, एक्स फाइंड कर लो। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, तो जो हमारा लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे सिंपल वे में सॉल्व करने का, बहुत कम टाइम में सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड यही है। कौन सा मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हमें करना क्या है, एक फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, वैसे इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा दूंगा। x इज इक्वल टू याद रखना पड़ेगा हमें, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। x का है, x का है मीन्स x कहने का मतलब रूट्स का है, जीरोज का है, सॉल्यूशन का है, जो कह लीजिए। ये निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक और फॉर्मूला होता है d का, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो ये रूट के अंदर जो है b² माइनस 4ac, इसे हम क्या लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। सो x का फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। परेशानी इसमें, आसान बात है। और दूसरी बात देखो, इसमें a है
तो ए किसको कहना है मालूम है? किसको कहते हैं? ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ। एक्स स्क्वायर बी किसको कहना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को। एंड सी किसको Constant. कहना है? कांस्टेंट टर्म को कहना है। यहां तक हम जानते हैं। अच्छा, अभी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पढ़ा था कि रूट के अंदर अगर जीरो होगा तो क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड इक्वल। तो रूट के अंदर होता कौन है? डिस्क्रिमिनेंट। डी होता है। यानी हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट कैसा हो जाएगा? रियल एंड इक्वल। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दूसरा पढ़ा था कि रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। रूट के अंदर है कौन? d। तो अगर d का वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा है ना, इसी को आप कह सकते हो d का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो इस केस में नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। और एक और हमने कंडीशन क्या देखा था कि अगर रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस, यानी d का वैल्यू किस में आ जाए? माइनस में। तो माइनस में आएगा यानी d लेस देन 0 होगा। इसका मतलब कि d का वैल्यू हमें कैसा मिला है? नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स। यानी तब इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होगा। और इतनी बात को हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। सर अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट निकालना होगा तो हमें इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए? डी मालूम होना चाहिए। कभी भी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए एग्जाम में या कहीं भी क्वेश्चन दिया जाए फाइंड द नेचर ऑफ रूट, तो नेचर ऑफ रूट के लिए क्या जरूरी है? डी निकालना। तो वैसे क्वेश्चन में पहले आप क्या निकालोगे? डी। फॉर्मूला डी के लिए क्या यूज करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी किसको कहना है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को। ए किसे कहना है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। और सी किसे कहना है? कांस्टेंट टर्म को। ये सब कहां से मिलेगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म से जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको कंपेयर करेंगे और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हम लोग ए कह देंगे, एक्स के कॉफिशिएंट को बी कह लेंगे और कांस्टेंट वाले को सी कह लेंगे। मैं क्वेश्चन देखता हूं करके भी। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6 और हमसे पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या निकालने को कहा गया? नेचर ऑफ रूट निकालने को कहा गया। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? डी। डी के लिए क्या पता होना चाहिए? ए, बी और सी। तो इस क्वेश्चन से ए, बी, सी का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। कितना होगा? ए है 2, बी है -5 एंड सी है 6। अब क्या निकालेंगे आप? डी। कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। b का वैल्यू कितना है? -5 -4 a का वैल्यू एंड c का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? -5 का स्क्वायर माइनस ये 48 कितना आ गया? माइनस का 23। d है निगेटिव, तो d निगेटिव है तो नेचर ऑफ रूट कैसा है इसका? नो रियल रूट है। ठीक है, अगर d नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता या 0 होता तो हम लोग आगे अगर हमको रूट निकालने को कहता तब मैं इस फॉर्मूला का यूज करता और रूट निकालता। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए फिर एक क्वेश्चन में रूट निकाल के दिखाता हूं। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग
सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। 2x² माइनस 5x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन से आप लिखेंगे a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू। पहले ये क्वेश्चन से आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप सीधे पहली बार ही ये फॉर्मूला लगा लीजिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, या आप पहले d निकालिए और फिर ये फॉर्मूला यूज कीजिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d/2। मर्जी आपकी है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले d निकालोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन में पहले डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड कर रहे हैं, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है -5 एंड -4, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है -5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, प्लस का 25, -5 का स्क्वायर यानी -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस बना देगा प्लस। फिर ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। किसी को तकलीफ, इसको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 73। इस बार d जो है वो क्या है आपका, पॉजिटिव। इट मीन्स कि d ग्रेटर देन, तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, इट हैज 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यही होगा। अब आपको रूट्स निकालना है तो अब आप फॉर्मूला यूज करोगे रूट्स का, -b प्लस माइनस रूट d/2a, यानी b का वैल्यू कितना है, -5। देखो ये माइनस पहले से फॉर्मूला का है और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है वो सिर्फ b का माइनस है, ठीक है। एंड प्लस माइनस रूट d का वैल्यू /2a, a का वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस रूट 73/4, प्लस माइनस है यानी दो बातें होंगी, तो यहां से आप आइदर करके अलग कर लो। एक बार x के प्लस को ले लेंगे और दूसरी बार x में माइनस वाले वैल्यू को ले लेंगे, -5 ठीक है। अगर ये कुछ सॉल्व होने वाला होता, कॉमन जाने वाला, ऐड सब्सट्रैक्ट होने वाला, तो वो भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, कुछ इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा आंसर यही है।